Very good morning, dear student. Today we will discuss chapter number 10 of science, that is transport of substances in animals and plants. जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों, हमारी बॉडी को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल वाटर, फूड, ऑक्सीजन, ज़रूरी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे पहुंचती हैं, आपने कभी सोचा है? इस चैप्टर में हम लोग उसी नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं, जिस नेटवर्क के थ्रू, जिस एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम के थ्रू ये सारी ज़रूरी चीज़ें हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाती हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो बहुत टाइप के हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं. उसमें अगर एनिमल की बात करें तो कुछ यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स में किस तरह से ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनकी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचती हैं. अगर यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करें बच्चों तो आपका होता है एमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ है. सिर्फ एक सेल से अगर बना हुआ है तो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज जो सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो नहीं पाया जाता. इसमें जो भी ये ज़रूरी चीज़ें हैं ये डायरेक्टली क्या होती हैं, उसकी बॉडी में, उसके सेल में डिफ्यूज़ होती हैं फ्रॉम द सराउंडिंग. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये जो चीज़ें हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, वाटर, ये कैसे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल्स तक पहुंच पाती हैं. उस सिस्टम को, उस वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेनली कुछ पार्ट से बना हुआ है. चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं वो. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका ब्लड. क्या होता है? ब्लड. और ब्लड जो है वो, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं. पहला हो गया प्लाज्मा. एक फ्लूइड होता है जिसमें आपके ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे होते हैं. प्लाज्मा येलो कलर का होता है. ठीक है, येलोइश कलर का, पूरा येलो नहीं होता, हाँ हल्का सा येलोइश होता है. ठीक है, दूसरा होता है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, फिर होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स. फिर आपका होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स. ये 4 चीजों से मिलके आपका बनता है ब्लड. सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट होता है आपका ब्लड वेजल. ब्लड वेजल, ब्लड वेजल्स. ये ब्लड वेजल्स जो हैं इसमें भी 3 कैटेगरी होती है. कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स, एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज. एंड थर्ड पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं हार्ट. ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में हमारी बॉडी में होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, इन्हीं सारे सिस्टम्स के थ्रू वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुँच पाता है. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब का काम क्या है और कैसे ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी तक पहुँचाते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ब्लड के बारे में बात करते हैं. बेटा ब्लड ही वो चीज़ है जिसके थ्रू होता क्या है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वाटर, फूड और क्या कहते हैं ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाती हैं. और वहाँ से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं फॉर द
life processes for the activities like playing, reading, okay, इन सब चीज़ों के लिए हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है ये क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो हो रहा होता है और बहुत ही तेजी के साथ फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। जो आरबीसी होता है, आपने एक टॉफ़ी खाई होगी बेटा, कॉफ़ी वाली टॉफ़ी आती थी ना पहले, ऐसे गोल सी होती थी और बीच में हल्का सा उसके डिप्रेशन होता, डिप्रेशन मतलब हल्का सा झुकाव होता था। फिगर में आप देख सकते हैं कैंडी की तरह आरबीसी होता है, ठीक। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ, रेड कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसकी प्रेजेंस की वजह से आपका जो ब्लड है वो किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। अगर ये चीज़ आपकी ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो एलोइस कलर का होगा। समझ आया आपको, वो आपको रेड कलर का नहीं दिखेगा। वो किसकी वजह से रेड कलर का दिख रहा है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से वो रेड कलर का आपको दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो रेड कलर इसको मिल रहा है जिस रेड पिगमेंट की वजह से, मतलब इस हीमोग्लोबिन की वजह से, ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। मीन्स इसी हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और फिर वो आपकी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। वहां पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हर एक सेल को देता है और खुद आगे निकल जाता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। कहाँ पे, हमारी बॉडी के हर एक सेल में। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरह से बच्चों जैसे हमारी कंट्री के जो रक्षक हैं वो कौन है, बॉर्डर पे जो सोल्जर्स खड़े हैं वो है ना, वो क्या कर रहे हैं, किसी भी आतंकवादी को या फिर किसी बाहर के कंट्री को हमारी कंट्री पे अटैक करने से रोकते हैं, है कि नहीं। ठीक वैसे ही आपका ये जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारी बॉडी के क्या कहलाते हैं, सोल्जर्स कहलाते हैं, सैनिक कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर करके क्या करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, ठीक। ये जो डब्ल्यूबीसी हैं ये एज अ सोल्जर वर्क करते हैं और ये क्या करते हैं, उन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में इंटर करने से रोकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको इंटर करने से पहले ही ये मार देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते और हम बीमार होने से बच जाते हैं। ये काम है किसका, डब्ल्यूबीसी का। अगर इसके साइज की बात करें बच्चों तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसकी साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बात करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स की, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो जो ब्लड प्लेटलेट्स का काम है उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। आपने देखा होगा बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटली हम गिर गए तो होता क्या है, ब्लड निकलने लगता है। सोचो अगर वहाँ पे वो ब्लड जमे ना, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो तो लगातार वो ब्लड निकलता ही रहेगा, है कि नहीं। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी बॉडी का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, निकल चुका होगा। और जब आपकी बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा तो होगा क्या, डेथ हो जाएगी ना इंसान की, ठीक। तो ये आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं, आप गिर गए, आपकी बॉडी से ब्लड निकलने लगा, तो ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ये
मिलते हैं ये तुरंत ब्लड क्लॉटिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड का जमना। ठीक, तो ये ब्लड जो है वो जमने लगता है, और जिस पर्टिकुलर पार्ट से ब्लड निकल रहा है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, टफ लेयर, जो क्या करती है ब्लड को आगे फ्लो होने से रोकती है। इस तरह से आपकी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है उस पर्टिकुलर पार्ट से जहाँ पे चोट लगी है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर ये ब्लड प्लेटलेट्स आपके ब्लड में ना हो तो कभी भी ऐसा हो कि आपको चोट लग जाए तो क्या होगा, सारा का सारा ब्लड आपकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या जाना यहाँ पे? हम लोगों ने ये जाना कि जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और क्या करता है, और ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। फूड इन द सेंस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को भी ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। वो चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हुई है, आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड वेजल्स की। ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। ये 3 तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं। अब आप सोच रहे हो ब्लड वेजल्स क्या हैं? तो बच्चों, हमारी बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क फैला हुआ है पूरी बॉडी में। ठीक है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नस। बहुत सारी नसें हैं ना हमारी बॉडी में। ठीक, उन्हीं को हम बोल रहे हैं ब्लड वेजल्स, जिससे हो करके आपका ब्लड आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। वो कितने टाइप की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, इन्हीं तीनों तरह के जो ब्लड वेजल्स होती हैं, इन्हीं के थ्रू आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं। सपोज अगर आपको फैजाबाद से कोई चीज़ मंगानी है तो आप किसके थ्रू मंगाएंगे? किसी व्हीकल के थ्रू मंगाएंगे, किसी इंसान के थ्रू मंगाएंगे। तो वो आएगा किससे? वो किसी रास्ते पर से ही तो आएगा, किसी रोड से ही तो आएगा, बाई रोड आएगा वो। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ब्लड है वो एज अ व्हीकल बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं? ब्लड के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन ब्लड के चलने के लिए एक रास्ता भी तो होना चाहिए, एक ट्रैक भी तो होना चाहिए। वो ट्रैक कौन सा है? ये ब्लड वेजल्स। ठीक है, इसी ब्लड वेजल्स के रास्ते वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, और कैपिलरीज क्या होती हैं। ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट से आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में ये ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक ये ब्लड फ्लो होता है। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, एक और नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं वेन। ये क्या होता है? बॉडी के हर पार्ट से कहां पे आता है ये आता है आपके हार्ट तक। ठीक है, और ये कैसे ब्लड को कैरी करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मतलब आर्टरीज जो हैं आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन्स जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक, बात करते हैं ये कैपिलरीज क्या है। तो कैपिलरीज बच्चों वेन्स और आर्टरीज के बीच में एक जंक्शन का काम करती हैं।
कैसा काम? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? एक तरह से जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स आपस में जुड़ती हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक। आर्टरीज जो होती हैं बेटा, डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है। अगर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज जो हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स की बात करें, वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक। ये क्या करता है? हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से जो ब्लड होता है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके ये जाता है। ठीक। और बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट तक कौन आता है? वेन्स लेके आती हैं। ठीक। आगे जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ से? हार्ट से। हार्ट क्या करता है? बहुत ही प्रेशर के साथ इस ब्लड को आर्टरीज के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर करता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अगर इसकी जो वॉल्स होंगी, इस आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी, वॉल्स का मतलब जो एक ये इस पोर्शन को बोल रहे हैं वॉल। ठीक। ये और ये पोर्शन जो है इसी को क्या बोल रहे हैं? वॉल बोल रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जा रहा है तो ये वॉल्स मोटी होनी चाहिए, वरना क्या होगा? ये ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, है ना। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेन्स में कौन सा ब्लड आ रहा है? बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड आ रहा है, तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता। तो यहाँ पे वेन्स की वॉल्स मोटी नहीं होती, जबकि आर्टरीज की वॉल्स क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ठीक। आर्टरीज जो हैं आपकी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली अरेंज होती हैं, मीन्स डीपली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर में ये आर्टरीज होती हैं। ठीक है। जो वेन्स होती हैं वो थोड़ा सा आर्टरीज से क्या होती हैं? ऊपर होती हैं। ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं हम। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होता, जबकि वेन्स में क्या होता है? वॉल्व्स होते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, बेसिक से डिफरेंसेस थे किसके किसके बीच में? आर्टरीज और वेन्स के बीच में। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आर्टरी किस ब्लड को लेके जाती है और वेन किस ब्लड को लेके जाती है। तो इस वजह से इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सी आर्टरी है और कौन सी वेन है, लेकिन जब आप इसके फीचर्स के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि आर्टरीज किस तरह की होती हैं, वेन्स किस तरह की होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी आर्टरीज है और कौन सी वेन्स हैं। आई होप जितना भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे बेटा, किसके बारे में? हार्ट के बारे में। ठीक है। हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा प्रोसेस जानेंगे कि किस तरह से ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच पाती हैं। किसका यूज़ करके? ब्लड का यूज़ करके और इन ब्लड वेसल्स का यूज़ करके। किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। ठीक है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।